हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथमेटिक्स विद जॉब सीकर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कोशिश करेंगे डिफरेंस एंड सेमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। एक या सॉरी दो या उससे ज़्यादा जो सेट्स होते हैं उनके बीच में हम सेमेट्रिक डिफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर हम सिर्फ दो सेट्स के दरमियान जो डिफरेंस है और सेमेट्रिक डिफरेंस है उसकी बात करेंगे, और ये भी कोशिश करेंगे जो कॉम्प्लीमेंट होता है इसके बाद कॉम्प्लीमेंट वाला टॉपिक है वो भी इसी वीडियो में कवर करें। थोड़ी वीडियो लेंदी हो जाएगी मगर क्योंकि इससे रिलेटेड ही है थोड़ा बहुत फ़र्क से, ठीक है, तो हम इसी में ही कवर करेंगे तो वो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम डिफरेंस किसे कहते हैं सेट्स में, उसको हम इस तरह से शो करते हैं। अगर हमारे पास दो सेट है, एक ए सेट और दूसरा बी सेट मौजूद है, तो हम इसको पढ़ेंगे ए डिफरेंस बी। ये जो डिफरेंस की सिंबल है जिसे हम माइनस बी कहते हैं, डिफरेंस होता है खास तौर पे, ठीक है। ये ए डिफरेंस बी पढ़ेंगे इस तरह से, ठीक है। बी डिफरेंस ए पढ़ेंगे इस तरह से, ए डिफरेंस सी अगर हमारे पास सेट है, या बी डिफरेंस एक्सेट्रा, ठीक है। ये असल में किस तरह से ऑपरेट करता है। लेट सपोज अगर हमारे पास डिफरेंस का ऑपरेशन गिवन है, ठीक है, हमारे पास दो सेट है ए और बी, हमको क्या करना है, ए को सॉरी बी को ए से डिफरेंस करना है, ठीक है। ए डिफरेंस बी करना है, सॉरी ए डिफरेंस बी करना है। तो फिर हम क्या करेंगे कि जो ए और बी दोनों में जो एलिमेंट्स सेम होंगे, कॉमन होंगे, उनको स्किप करेंगे, उनको काटेंगे। बाकी जो पहले जो सेट है यानी कि ए जो है उसमें से जो एलिमेंट बचेंगे वो रखेंगे, जो बी में से बचेंगे बाकी उनको हमने नहीं रखना है, उनको छोड़ देना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप अगर एक एग्जांपल करेंगे तो बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास ए सेट है 1 2 3 एंड बी सेट है, उसके एलिमेंट है 2 4 और 6 एंड सी भी गिवन है। ये बात की अब बाद में आपको जो है एज एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिस के लिए देंगे, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, ए डिफरेंस बी भी फाइंड करना है, बी डिफरेंस ए भी फाइंड करना है, ए डिफरेंस सी भी फाइंड करना है, सी डिफरेंस बी भी फाइंड करना है। पहले हमने क्या करना है, ए डिफरेंस बी फाइंड करना है। ए डिफरेंस बी किस तरह से फाइंड करेंगे, ए डिफरेंस बी यहाँ पर रखेंगे इज इक्वल टू करेंगे, क्योंकि पहले ए सेट आता है तो यहाँ पर आपने ए सेट के एलिमेंट रखने हैं, ठीक है। क्या करना है, डिफरेंस करना है, वो बीच में रखेंगे। जो ऑपरेशन करना होता है वो उनके बीच में रखते हैं। उसके बाद किसके साथ वो ऑपरेशन डिफरेंस वाला करना है, बी से, ए को बी से डिफरेंस करना है, ठीक है। बी के एलिमेंट क्या है, 2 4 और 6 है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिफरेंस का मकसद क्या है, जो उनमें कॉमन एलिमेंट है उनको आपने क्या करना है, काट देना है, ठीक है। लेट सपोज कॉमन दोनों में एक तो 2 है, ठीक है, दूसरा कोई और नहीं है, ठीक है, शायद। अच्छा, कोई और तो इनमें कॉमन नहीं है। आपने दो को क्या करना है, स्किप कर देना है। बाकी के जो पहला जो सेट गिवन है उनके जो एलिमेंट बचेंगे हमने वही रखने हैं। जो सेकंड के बचते हैं, लेट सपोज 4 और 6, उसको हमने स्किप कर देना है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आया, यहाँ पर क्या बचा, 1 भी बचा और 3 भी बचा। तो ए डिफरेंस बी का जो आंसर है वो क्या आ गया, 1 3। ये होगा ए डिफरेंस बी। सिमिलरली अगर हम बी डिफरेंस ए फाइंड करें तो इस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले क्योंकि बी सेट आता है तो बी के एलिमेंट रखेंगे, फिर डिफरेंस का ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पर, और एक ए को डिफरेंस करना है तो ए के एलिमेंट यहाँ पर लगाएंगे। क्योंकि जो हमारे पास कॉमन होते हैं वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो स्किप करते हैं, वो काटते हैं। बाकी जो बचते हैं, पहले जो सेट है यानी कि पहले जो सेट हमने पहले एलिमेंट्स रखे वहाँ से जो बचेंगे वही यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट है, 2, दोनों में कॉमन, वो कट गया। बाकी यहाँ से कौन से बचेंगे, 4 और 6 बचेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और दो जो हमने उसको स्किप कर देना है, ठीक है। सेकंड वाले नहीं रखने, फर्स्ट से जो बचेंगे वही रखने हैं। अब यहाँ पर रिजल्ट क्या आई, रिजल्ट ये आई कि जब हमने ए डिफरेंस बी किया तो उनका जो रिजल्ट आया 1 3 आया, और जब हमने बी डिफरेंस ए किया उनका रिजल्ट क्या आया, 4 6 आया। तो इसका मकसद ये हो, इनका दोनों का आंसर जो है वो सेम नहीं है। इसका मकसद ये होगा ए डिफरेंस बी इज नेवर इक्वल टू बी डिफरेंस ए, ठीक है। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये कम्यूटेटिव नहीं है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, यानी कि डिफरेंस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। आप ये कह सकते हैं अगर सर हम लेट सपोज ए और बी दोनों हम एम्प्टी सेट लगाएं, ठीक है, ले लें, तो फिर ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए तो सेम हो जाएगा, तो फिर तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मगर इस तरह से प्रॉपर्टीज वर्क नहीं करते। प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि अगर आपके पास लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हो जिसमें वो सेटिस्फाई करती है चीज़, मगर एक या दो, कम से कम एक एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए जहाँ पर वो फेल हो जाए, तो वो प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, वो लॉ नहीं कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो आपने एम्प्टी सेट पर एक पे तो आपने कम्यूटेटिव प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन बाकी के लाखों करोड़ों इतने एग्जाम्पल आ जाएंगे कि जिसमें वो होल्ड नहीं करता। तो इस तरह से प्रॉपर्टी नहीं बनती है एक पर, ठीक है, समझ में बात आई। अच्छा, अब क्या करना है आपने, जिस तरह से हमने ये ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए फाइंड किया, आपने क्या करना है, यहीं पर पास करके ए डिफरेंस सी फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सी डिफरेंस
बी फाइंड करना है। ये इस वजह से कि अगर आपको ये अगर समझ में आ गया डू योरसेल्फ, ठीक है, ये अगर आपको समझ में आ गया कि ये किस तरह से होता है, ये तो वैसे आसान, फिर ये होगा कि जो आगे हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट वाला जो आएगा उसमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड है, उससे अलग नहीं है। ठीक है, कोशिश करें, ट्राई करें इन दोनों को यहाँ पर सॉल्व करें। चलो उसके बाद हम चलते हैं सेमेटिक डिफरेंस की तरफ। ठीक है, कि हम सेमेटिक डिफरेंस किसे कहते हैं। अच्छा, सेमेटिक डिफरेंस की सिंबल ये होती है। ठीक है, इसको हम सेमेटिक डिफरेंस से शो करते हैं। इसको हम पढ़ेंगे एट सेमेटिक डिफरेंस बी सेमेटिक डिफरेंस ए, इस तरह से अगर हमारे पास कोई और भी हो, लेट्स सपोज बी डिफरेंस सेमेटिक डिफरेंस सी, या इस तरह से और। ठीक है, अच्छा पहले हम डिफाइन करें कि ये जो सेमेटिक डिफरेंस होता है और उसमें और डिफरेंस में क्या फ़र्क है। डिफरेंस में हमने क्या किया कि अगर हमने ए डिफरेंस बी लेना था तो हम क्या कर रहे थे, जो दोनों में कॉमन है वो हमने क्या किए, सबट्रैक्ट किए, काट लिए। बाकी जो बचते हैं पहले वाले सेट में वो एलिमेंट रखते हैं, जो सेकंड वाले में बचते हैं वो नहीं रखते हैं। मगर यहाँ पर दोनों रखते हैं, बस फ़र्क ये है कि अगर हमारे पास ए बी है बी बी है, दोनों में हम कॉमन एलिमेंट जो है वो तो हमने क्या करने, छोड़ देनी है, वो स्किप कर देने। बाकी क्या करने, जो पहला जो सेट है और जो सेकंड बी सेट है जिसके साथ हमने सेमेट्रिक डिफरेंस लिया हुआ है, उन दोनों के जो बाकी के एलिमेंट बचेंगे वो दोनों रखते हैं। ये फ़र्क है उसमें और सेमेट्रिक डिफरेंस में। ठीक है, अच्छा एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर अगर हमको हमारे पास ए सेट ये बी सेट ये, हमें कहा जाए कि ए सेमेट्रिक डिफरेंस बी लें, तो पहले क्योंकि ए आता है तो ए के एलिमेंट रखेंगे, फिर ऑपरेशन क्या लगाना है, सेमेट्रिक डिफरेंस का लगाना है, उसके बाद किसके साथ सेमेट्रिक डिफरेंस करना है, बी के साथ, वो एलिमेंट लगा दिए। तो सेमेट्रिक डिफरेंस में क्या करेंगे, पहले तो आपने जो कॉमन एलिमेंट है वो काटने, ए इसमें सॉरी 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें नहीं। आपने 1 और 3 को कॉमन जो है वो काट लिया। अब क्या बचा यहाँ पर, 2 बचा, वो आपने रखा। यहाँ पर जो बी का सेट है उसमें से कौन से एलिमेंट बचे, 5 और 7, ये भी आपने रखे। तो ये हो गया सेमेटिक डिफरेंस। ठीक है, सेमेटिक डिफरेंस में क्या करते हैं, जो कॉमन है वो काटते हैं, बाकी जो दोनों में बचेंगे वो रखेंगे। डिफरेंस में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन है वो काटेंगे, जो आगे वाले सेट में जो बचेंगे वही रखेंगे, पिछले वाले सेट को छोड़ देंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें कहा जाए कि बी सेमेटिक डिफरेंस ए फाइंड करें, तो बी सेमेटिक डिफरेंस ये हम इस तरह से फाइंड करेंगे, क्योंकि पहले बी आता है तो बी के सेट रखे, उसके बाद सेमेट्रिक डिफरेंस सिंबल लगाए, उसके बाद ए के साथ सेमेट्रिक डिफरेंस किया। ठीक है, ए के एलिमेंट रखे। अब दोनों में जो कॉमन है वो तो हमने काट देने हैं, वो है दोनों में जो कॉमन है वो 1, ठीक है, और 3 दोनों में कॉमन है। अब यहाँ से पहले वाले सेट में से कौन से एलिमेंट बचे, 5 और 7, और सेकंड वाले से कौन से बचे, 2। तो हमें पता है कि सेट्स में आर्डर मैटर नहीं करता है, कि अगर एलिमेंट का आर्डर आगे पीछे है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपने उसको तरतीब में रख दे, आर्डर में रख दे, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, जब हम इसे आर्डर में रखेंगे तो 2, 5 और 7 हो जाएगा। ठीक है, 2, 5, 7 हो जाएगा। तो बी डिफरेंस सेमेट्रिक डिफरेंस ए का आंसर क्या आया, 2, 5, 7। अब देखें कि जब हमने ए सेमेट्रिक डिफरेंस बी फाइंड किया था उसका भी यही आंसर है, और बी सेमेट्रिक डिफरेंस ए फाइंड किया उसका भी आंसर वही आया है। तो फ्रॉम दिस रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि ए सेमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी सेमेट्रिक डिफरेंस ए। इसका मकसद ये हुआ कि सेमेट्रिक डिफरेंस में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आप इसको प्रॉपर्टी बोल दें या आप इसको ला के दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों एक चीज़ है। अब आपके लिए क्या करना है कि आप कोई से भी ए और बी कोई से भी नॉन इम्पटी कोशिश करें सेट ले। अगर इम्पटी लेंगे, एक इम्पटी दूसरा ले, नॉन इम्पटी लें या दोनों इम्पटी लें, आंसर तो आ जाएगा, मगर वो जो है आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो सकती। ठीक है, आपने क्या करना है, कोई भी ए और बी 2 सेट लगाने लेने हैं, मगर वो आपने क्या करना है, नॉन इम्पटी लेने। उसके बाद आपने ए सेमेट्रिक डिफरेंस बी भी फाइंड करना है, बी सेमेट्रिक डिफरेंस ए भी फाइंड करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको ये कभी भूल ना पाए। ठीक है, अब हम जो अच्छा एक चीज़ आपने यहाँ पर गौर करें कि सेमेट्रिक डिफरेंस बी में हम क्या करते हैं कि जो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट वो काटते हैं, बाकी जो दोनों सेट में बाकी एलिमेंट बचते हैं वो हम यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो इसका मकसद ये भी हो सकता है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया कि लेट सपोज आपने ए सेमेट्रिक डिफरेंस बी फाइंड किया, तो ये इक्वल हो सकता है, आप क्या करें, ए को बी के साथ डिफरेंस करें। ठीक है, ए को जब आप बी के साथ डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो कट हो जाएंगे, फिर जो ए के एलिमेंट बचेंगे रिमेनिंग वो आपने रखने होंगे। ठीक है, बी के नहीं, ए के। फिर हमने क्या, सेमेट्रिक डिफरेंस बी में हमें क्या चाहिए, ए के तो आ गए, ठीक है, मगर हमें सेमेट्रिक डिफरेंस में जो बी के बचते वो भी होने चाहिए। तो फिर हमने यहाँ पर क्या किया कि भाई चलो ठीक है, आपने बी के साथ बी को आपने ए से डिफरेंस कर दिया।
ठीक है, बी डिफरेंस बी डिफरेंस ए कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट है वो कट जाएंगे और जो बी के जो आगे वाला सेट है उसमें से जो बाकी एलिमेंट बचेंगे वो आपने रखने हैं। फिर यहाँ पर क्या बचे, जो कॉमन थे कट गए, यहाँ पर भी कॉमन कट गए, यहाँ पर ए के जो बचे वो रखे, यहाँ पर बी के जो बचे वो रखे। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मिला दें यानी कि यूनियन कर दें, तो क्या होगा, ये ए सेमेटिक डिफरेंस बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए के जो बचे वो आएंगे, यहाँ पर बी के जो बचे वो एलिमेंट आएंगे, यहाँ पर भी ऐसा होता है सेमेटिक डिफरेंस बी में, तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। और उसके अलावा अगर आप लेट सपोज इस तरह से कर दें, सेमेटिक डिफरेंस भी इसके भी इक्वल हो सकता है कि लेट सपोज आप क्या करें कि पहले आप ए यूनियन बी करें। ए यूनियन बी में आप क्या करेंगे कि ए और बी दोनों आपने एक साथ रखने हैं। ठीक है, यानी कि ए और बी के दो यूनियन लेंगे तो दोनों के एलिमेंट आप एक साथ रखेंगे। फिर आप क्या करें, जब दोनों के एलिमेंट एक साथ हो गए तो इनमें से ए इंटरसेक्शन बी करके, और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हो वो आपने यहाँ पर कॉमन एलिमेंट रखे और यहाँ से क्या किए, वो कॉमन एलिमेंट काट दिए। जब कॉमन एलिमेंट आपने काट दिए, बाकी जो ए और बी दोनों के बाकी के बचेंगे वो रह जाएंगे। तो ये भी एसिमेट्रिक डिफरेंस बी के इक्वल हो सकता है। ये दोनों अगर रिजल्ट आपको जहन में आ जाए या इसकी लॉजिक समझ में आ जाए तो चलो, वरना ठीक है, वरना इसमें कोई जो दिमाग लगाने की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम जो अपना काम कर रहे हैं वो जॉब से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आते हैं उस पर हमारा फोकस ज़्यादातर जॉब्स पे होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, जो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट वाला जो होता है टॉपिक, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। अब ये डिफरेंस से रिलेटेड है, ये कुछ भी नहीं है, ये डिफरेंस ही होता है, मगर फ़र्क इतना होता है कि यहाँ पर डिफरेंस को किसी दो सेट्स के दरमियान नहीं, मगर एक तीसरा सेट होता है, एक दूसरा सेट होता है, दूसरा है, मगर वो यूनिवर्सल सेट होता है। इस तरह नहीं होता है कि ए को बी से काटें या बी को ए से काटें, इस तरह नहीं होता डिफरेंस में, कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, तो इस तरह हम कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट। ये जो ऊपर जो डैश वाली सिंबल लगी हुई है, ये इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, या आप इस तरह से कभी कभी डिनोट करते हैं सी स्मॉल। ठीक है, इसके साथ छोटी सी सी के साथ ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से डी कॉम्प्लीमेंट और जेड कॉम्प्लीमेंट तक। ठीक है, अब पहले हम आपको ये बताएं कि ये होता क्या है असल में, कॉम्प्लीमेंट कब आता है। ठीक है, यूनियन का तो मालूम है। ठीक है, उस इस तरह से इंटरसेक्शन और डिफरेंस ये तो आसान है, दो सेट्स के दरमियान। यहाँ पर एक सेट है और दूसरा यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट इसमें लाजमी होगा। ठीक है, ज़हन में रखें, यूनिवर्सल सेट वो नेसेसरी होता है। ठीक है, जिसको हम कैपिटल यू के साथ शो करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये भी एक किस्म का डिफरेंस ही है। अब करना क्या है, ये ए कॉम्प्लीमेंट का मकसद ही ये होता है, ये खुद ब खुद कॉम्प्लीमेंट आ जाता है जब आप क्या करते हैं, इस ए सेट को यूनिवर्सल सेट से क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। जब आप यूनिवर्सल सेट से ए का डिफरेंस लेंगे तो ये खुद ब खुद कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका मकसद ये हुआ कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस का नाम है, कोई और चीज़ नहीं है, जो हमने डिफरेंस पहले पढ़ा है उसका ही नाम है। ठीक है, इस तरह से अगर आपने क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो इसका मकसद क्या है कि आपने सिंपल जो यूनिवर्सल सेट वो तो लाजमी रखना ही रखना है, उसको आपने क्या करना है, बी के साथ डिफरेंस ले लेना है। जब आप बी के साथ उसका डिफरेंस ले लेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको ही हम बी कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है, इस तरह से सी है, इस तरह से डी हो जाएगा। हम अब हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पर आपको और क्लियर हो जाएगा। एक मैंने नोट लिखा है, यूनिवर्सल सेट मस्ट बी गिवन, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का होना लाजमी है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से ही हम सब्ट्रैक्ट वो करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तब भी हमारे पास उस किसी भी सेट का जो बताया गया हो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास ए सेट है, उसके एलिमेंट है ए बी सी, और बी सेट है ए सी और डी है, और सी भी गिवन है लेट सपोज। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट तो लाजमी होना चाहिए, वो तो है। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट नहीं, या सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन से ही बताया हुआ है पहले ही कि कॉम्प्लीमेंट का मकसद क्या है। ये कॉम्प्लीमेंट कब आता है, ये कॉम्प्लीमेंट असल में ये खुद ब खुद आ जाता है जब आप क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट को ए के साथ डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, अब पहले क्योंकि यूनिवर्सल सेट है तो पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लगाएंगे, फिर ए ही है, उसके एलिमेंट लगाएंगे, बीच में क्या करना है, डिफरेंस ही लेना है। इसका मकसद ये हुआ है, जो पहले हमने पढ़ा है डिफरेंस वही है यहाँ पर। ठीक है, डिफरेंस का मकसद क्या होता है, जो दोनों में सेम है वही काटने हैं, जो आगे के एलिमेंट बचेंगे, जो आगे वाला सेट है उसके जो एलिमेंट बचेंगे वही बाकी रखने होते हैं। यहाँ पर क्या कट जाएगा, ए बी सी ये दोनों सेम है, कॉमन है, ये कट जाएंगे, तो बाकी क्या बचा, डी और ई। ये जो बचा है हमारे पास रिजल्ट आई है, इस रिजल्ट को हम नाम दे देते हैं ए कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, ये कोई और बात नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर ये कोई और चीज़ नहीं होती, यहाँ पर हमारे पास ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरह से अगर हमारे पास हमको मिला हुआ है कि भाई आप बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो क्या करेंगे भाई, सिंपली आपने क्या करना है कि यूनिवर्सल सेट लेके उसको बी के साथ क्या करना है, डिफरेंस ले लेना है। अब यूनिवर्सल सेट है तो पहले आप यूनिवर्सल सेट लगाएंगे, फिर करना क्या है, डिफरेंस लेना है। यहाँ पर डिफरेंस लगा देंगे, उसके बाद किसका डिफरेंस लेना है, बी का, तो यहाँ पर बी लगा ली। ठीक है, अब डिफरेंस का मकसद होता है जो सेम होते हैं वो काट दें, बाकी जो पहले सेट में से बचेंगे वो रखेंगे। तो यहाँ पर ए भी कट गया, सी भी कट गया और डी भी कट गया, भाई क्या बचे, बी और ए बच गए। जब ये रिजल्ट आ गई, इस रिजल्ट को आप नाम दे देते हैं भाई ये है बी कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से आपने क्या करना है, सी कॉम्प्लीमेंट को खुद से फाइंड करना है। ठीक है, करना क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए बस सिर्फ आपने यूनिवर्सल सेट को सी से कट करना है, यानी कि डिफरेंस ले लेना है, बाकी जो रिजल्ट आएगी वही इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, यही है सिंपल कॉम्प्लीमेंट, कोई इसमें कॉम्प्लीमेंट में कोई कॉम्प्लीमेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, ये आसानी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं, जो एमसीक्यूज में, जो किसी भी टेस्ट में आती है, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है।